अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्सेस स्टडी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, बहुत सारे जो है ना असील फार्मर जो है ना, देखिए लाइट ससेक्स के बाद और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने एस्ट्रोलॉब के ऊपर भी काम किया। फिर उसके ऊपर ब्राह्मा एक चिकन आई थी, आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत बड़ी और वेस्ट तक के साइज़ की जो है ना वो मुर्गी थी। ये जो है ना सर्दियों के इलाके की ब्रीड थी जिसके ऊपर बहुत पर होते हैं और प्योरली गोश्त के लिए जो है ना बनी हुई थी ब्रीड माशाल्लाह से। और इसका ऊपर भी जो है ना लोगों ने बहुत सारे जो है ना पैसे ज़ाया किए हैं, लेकिन अब ये है कि इसका भी रेट नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि ये ठंड की ब्रीड थी और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ठंड जो है ना वो तकरीबन 4 महीने होती है मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के अंदर, नॉर्थर्न एरियाज़ के अलावा। तो फिर वो ये हुआ कि इस ब्रीड ने अपने आप ही दम तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्म इलाकों में ये बिल्कुल नहीं रह सकती। और गर्म फीड खिलाते थे लोग उसके ऊपर, फिर गर्म मिला के, फिर इसकी वजह से इसकी जो है ना रेशो जो मरने की थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस चीज़ को किस मौसम में और किस सिचुएशन के मुताबिक पाला जाए, क्योंकि आज का टॉपिक भी जो है ना वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर है। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरीके से एक ब्रीड को इम्प्रूव किया जाता है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो भाइयों सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये चीज़ होती है कि आप कुछ अपनी पसंद के बर्ड्स खरीदते हैं। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ना वो बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग ही होती है। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग का जो है ना मेन पार्ट जो है ना सेलेक्टिव ब्रीडिंग का वो क्रॉस ब्रीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर मेनली 70 to 80% जो वो हिस्सा है ना वो क्रॉस ब्रीडिंग का है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बात आपने ये समझ लेनी है कि ये सारी ब्रीडिंग्स होती की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है ना या कि यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, मैं तीनों वीडियोस यहाँ पे लगा दूंगा, क्रॉस ब्रीडिंग की, इनलाइन ब्रीडिंग की और उसके बाद जो है आउट ब्रीडिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आउट ब्रीडिंग ये होता है कि आपने सेम नस्ल है लेकिन आपके पास भी परिंदे हैं, किसी और भाई के पास भी परिंदे हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि दोनों के जो है ना जेनेटिक जो ब्लड है वो डिफरेंट है, नस्ल एक ही है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके पास जो पट्ठे निकले आपने उनको दे दिए, उनके पास जो पट्ठे निकले आपने लगा दिए। तो फिर ये है कि जिस तरीके से सेम ब्लड क्रॉस नहीं होता ना, मतलब कि मेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बच्चे लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी तरीके से दूसरी तरफ से ला के परिंदे जो है ना एक फ्लॉक में शामिल किए जाते हैं। इसकी फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लक्के कबूतर हैं। ठीक है, लके कबूतरों को कहीं और से ला के उसके अंदर क्रॉस ब्रीड डाला, ये होगी आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग ये होती है कि आप अपने जो है ना बच्चे निकल रहे हैं, 2 जोड़े हैं आपके पास, बच्चे निकल रहे हैं तो आप उनको आपस में जो है ना वो क्रॉस करवाई जा रहे हैं, तो ये इन ब्रीडिंग होगी। एक लेवल ये आएगा, एक टाइम ये आएगा कि आपस में क्रॉस कर करके वो जो है ना जो उनके आने वाले बच्चे होंगे वो उनमें उड़ना ख़त्म हो जाएंगे, उड़ान ख़त्म हो जाएगी और उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, उसमें तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, जल्दी अमवात होना शुरू हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक आती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग ये होती है 2 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना बर्ड, उनको आपस में क्रॉस करवाना। अब क्रॉस ब्रीडिंग जो है ना वो डिफरेंट एनिमल्स की भी हो सकती है कि टोटली जेनेटिकली टोटली डिफरेंट है, जैसे मुर्गा डिफरेंट है, बत्तख डिफरेंट है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए। अब इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग ना नॉर्मली चलती नहीं है, और इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग जो हो जाती हैं उनके बेसिकली आपको रिज़ल्ट या नताइज वैसे नहीं मिलते जैसे आपको मिलने चाहिए। कभी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के नताइज मिल जाते हैं, कभी आपको बिल्कुल भी नताइज नहीं मिलती। अब इसकी फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने मेरी वीडियो पर देखी होगी कि जो मुर्गी और बतख का जो है ना वो क्रॉस ब्रीड करवाया था जो है ना जेनेटिकली, तो वो फिर देखें अब वो एक मुर्गी बनी थी जिसका जो है ना निचला हिस्सा धड़ जो है ना वो बतख की तरह था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें ताकि आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना आपके पास कॉमन एग्जांपल है कि जो पहाड़ी इलाकों में खच्चर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपको पता है जिस तरीके से गधे और घोड़े का क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनाया जाता है। और लेकिन उनके अंदर ये पता नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एक मगालते का शिकार हैं कि आगे खच्चर जो है ना वो आगे ब्रीड नहीं कर सकता। ठीक है,
किसी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ऐसा जानदार पैदा होते हैं जिनकी जेनेटिकली जीन्स आपस में मैच नहीं करती। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मेरे ये 2 हाथ हैं, ये दोनों हाथ आपस में आप क्रॉस मिलाएंगे तो आपको पता है कि उंगलियाँ जब बिल्कुल परफेक्टली सिट कर रही हैं, बैठ रही हैं। अगर मेरे हाथ के साथ किसी आप फॉर एग्जांपल सपोज गोरिल्ला का हाथ कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ा हाथ है। अब मेरे जो है ना वो हो सकता है 3-3 उंगलियां उसकी 2 उंगलियों के दरमियान जो है ना वो बैठ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जेनेटिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनसाइड वो बैठते नहीं हैं सही जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से ख़राबियाँ और पेचीदगियाँ अंदर जो है ना वो नस्ल के पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसे खच्चर बिल्कुल भी नहीं बनाए गए जो आपस में क्रॉस ब्रीड कर मतलब आपस में ब्रीड करके बच्चे पैदा कर सकते हो। ऐसे खच्चर भी मौजूद हैं जो आपस में जो है ना नस्ल कशी करके जो है ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब मैं आता हूँ सेलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग मिक्सचर है क्रॉस ब्रीडिंग का, इनलाइन ब्रीडिंग का और आउटलाइन ब्रीडिंग का। सबसे ज़्यादा इसके अंदर किरदार मैं अगर कहूँ कि 70 to 80% जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग का है। फिर उसके बाद 10 से 15% जो है ना इसके अंदर जो किरदार है वो आउट ब्रीडिंग का और बाकी इनलाइन ब्रीडिंग का है आता है इसके अंदर, ठीक है। और बुल ब्रीडिंग जो है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बुल ब्रीडिंग क्या होती है। तो बुल ब्रीडिंग बेसिकली ये होती है कि आप एक स्पेसिमेन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुर्गों में होता है, जैसे बकरों में होता है, वो बुल ब्रीडिंग होती है। कि आप एक जो है ना वो जानवर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल अपनी चॉइस का, और बहुत सारी फीमेल्स जो है ना डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट कद काट की, डिफरेंट वेट की जो है ना वो सिलेक्ट करके आप उनके साथ उनके साथ ब्रीड करवाते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म के आपको बच्चे पैदा होते हैं। फिर उसके बाद आपको पता लगता है कि यार किसके साथ कौन सा अच्छा है। यानी कि आप बहुत सारे लोग जो है ना ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है कि आपको पता लग सके कि यार किस ब्रीडर बकरी के साथ, फॉर एग्जांपल किस मेल को किस फीमेल के साथ आपने लगाना है तो आपके पास नस्ल अच्छी आएगी। ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता लगती है। और बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ की महारत वाकई रखते हैं और वो कमज़ोर जानवरों में से भी अच्छे ब्रीडर पैदा करने की सलाहियत रख लेते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस हो। और मेरे मुताबिक ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, पढ़ने से आती है, चीज़ को स्टडी करने से आती है। और चीज़ की स्टडी आप उसी तरह कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो अब आते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर अब मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे के आपको एक प्रैक्टिकल करके जो है ना बातों का, अल्फाज का प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है। अब लेट्स सपोज आपके पास एक कबूतर है जिसका है लाल कलर, ठीक है। अब आपके पास दूसरा कबूतर है जिसका भी है लाल कलर, लेकिन दोनों के लाल कलर में ना फ़र्क है। एक फीके कलर में आता है, एक थोड़े से गहरे कलर में आता है। अब आपने करना ये है कि अब आपने उन रेड कलर से ना आपने कलर बनाना है एक बबरा कलर, ठीक है। तो बबरा कलर बेसिकली ये होता है जिसके अंदर ब्लैक और रेड का मिक्सचर आ रहा हो, वो कोई दरमियान जाके बैठता है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज आपने ये वाला कलर बनाना है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप अपने कलर को फीका करेंगे, दरमियान में लेके आएंगे। यानी कि अगर आप वो बिल्कुल फीका कबूतर को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ब्लैक वाला जो कलर होगा ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और बबरा कलर नहीं बनेगा दरमियान का। तो फिर क्या करेंगे, मेल और फीमेल को आपने क्रॉस करवाया, फीके कलर की कबूतर और ज़्यादा गहरे कलर के कबूतर को आपने क्रॉस करवाया, तो आपको एक कबूतर आपको मिला। 2 या 3 ब्रीडिंग करवाने के बाद आपको ऐसा कबूतर मिला जिस कबूतर के अंदर जो है ना ये खासियत थी कि उसका कलर ना तो पूरा फीका था ना बहुत गहरा था, दरमियान का कलर आ गया। अब आपने उसके साथ सिलेक्शन की एक ऐसे मेल की जिस मेल के अंदर ना अब वो मेल जो है ना वो आउट ब्रीडिंग से बाहर से आ रहा है, क्योंकि आपके पास ऐसा मेल मौजूद नहीं था। शराजी नस्ल है, लेट्स सपोज कि शराजी का रेड मेल है और शराजी की अब अपने जो है ना वो ब्लैक फीमेल लगानी है। तो नस्ल से फेक है, कलर का डिफरेंस है। तो नस्ल चूंकि सेम है तो आपने ना बाहर से एक चीज़ लेके आए दूसरी फीमेल, तो ये होगी आउट ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जो है ना अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना आपको समझ आ गए होंगे कि क्या सिस्टम है। अब आपने मेल उठाया शराजी का और रेड था, अब उसका दरमियाना कलर है। अब आपने ब्लैक फीमेल लेके आई, इन दोनों का क्रॉस करवाया। अब जो बच्चे निकलेंगे ना वो ऐसा नहीं है कि आपके मुताबिक ही निकलेंगे, होगा ये
कि बहुत दफ़ा आपको जो है ना नाकामी का सामना करने पड़ेगा। लेट्स सपोज़ आपने 5 ब्रीड्स ली और 5 ब्रीड्स में जाके जो है ना आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसका कलर बबरा होता है, ठीक है। अब बबरा बच्चा जो है ना, अब लेट्स सपोज़ आपको मिल जाता है, लेकिन आपसे कोई कहता है कि यार इस शराज़ी फ़ीमेल के साथ, इन शराज़ी कबूतर के साथ जो बबरा बच्चा निकला है, लेट्स सपोज़ वो मेल निकला है, तो अब आपसे कोई कहता है कि यार इसके अंदर ना कोई ऐसे कबूतर का खून डालो जो कि शराज़ी तो ना हो, जो प्योरली बबरा कलर हो, प्योरली बबरा कलर हो। मतलब ऐसे भी कबूतर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ बबरा कलर होता है, दरमियान का कलर होता है रेड और ब्लैक को आप मैच कर लें तो समझ लें कि मेहंदी कलर जिस तरीके से बिल्कुल ग्रीनिश कलर का, लेकिन वो एक अजीब सा कलर होता है। कबूतरों वालों को पता होगा कि किस किस ज़ुबान में उसको वो बबरा ही बोलते हैं बेसिकली। तो चलें आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो क्या करेगा कि वो फीमेल उसके पास था, अब वो एक फ़ीमेल लेके आया उन कबूतरों की नस्ल जो सिर्फ बबरे कलर में होती है। अब उसने उसके साथ वो लगाई। अब इनके अंदर जो है ना बच्चे 3 या 4 क्रॉस ब्रीड के बाद अब ये क्रॉस ब्रीडिंग इनके अंदर आ गई, क्योंकि प्योरली आपकी जो है ना वो ब्रीड को नहीं डलने लगी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 50% जो कलर है वो अब शराजी का आ गया, 50% कलर जो है ना उसके अंदर दूसरी फीमेल का आ गया, ठीक है। अब इसके आने वाले बच्चों के अंदर आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन सा कबूतर जो है ना वो बबरे कलर के ऊपर बैठ रहा है और शराजी भी है, ठीक है। तो अब इनके अंदर आपने क्या करना है कि जो सिलेक्शन आपकी होती रहेगी आपने वो कबूतर उठाते रहना है, उनको साइड पे करते रहना है। एक ही टीडियस प्रोसेस है और इसी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद जो बंदे ब्रीडर बनते हैं, जिनको एक्सपीरियंस आता है, उनकी मार्केट के अंदर वैल्यू लगती है। अब आपको पता है कि शाह कासिम जो हैं पाकिस्तान के, और कासिम शाह और दूसरे जो है ना ब्रीडर्स हैं, तो इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये बकरा और बकरी देख के बता देते हैं कि इनमें इतने कलर्स में, इतनी ब्रीड्स में इतने बच्चे निकालने हैं। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा और एक्सपीरियंस से ही पता लगता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। आपको पता है ये टीडियस प्रोसेस है, बहुत टाइम ले लेता है। तो इसी टाइम को लगाने अब इसी टाइम को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट केजेस बना लेते हैं, और जहां आपने 5 ब्रीड्स लेनी होती हैं 2 जानवरों से, वहां आप 10 से 15 जानवर इस्तेमाल करके इनकी ब्रीडिंग का टाइम को जो है ना वो कम करते हैं, ताकि आपका जो है ना वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी बेहतर हो सके। तो इसके बाद जाके आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, और इसके बाद जाके आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि किस हद तक जो है ना वो आपको ब्रीड के बाद आपका जो है ना रिक्वायर्ड बच्चा मिलेगा। अच्छा, मैं एक बंदा था, एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक मैं बंदे से मिला, उस बंदे ने मुझे दोबाज नस्ल बनाने का ना तरीका बताया, जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर शेयर किए हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो है ना दोबाज बच्चे बनाए जाते हैं नॉर्मल कबूतरों से या इम्प्योर कबूतरों से। तो हुआ ये कि उस बंदे ने मुझे बताया ना जब तरीका, उसने कहा कि आपने फ़ीमेल लेनी है, फ़ीमेल का कलर ज़्यादा आता है, ठीक है, और आपने मेल इस तरीके का लेना है। तो अब आप जो उनको क्रॉस ब्रीड करवाएंगे ना, तो पहली ब्रीड के अंदर बच्चा नहीं आएगा, दूसरी ब्रीड के अंदर जो है ना एक बच्चा आपको मिलेगा जो दोबाज के ज़्यादा करीब होगा। तो ये मैं सोच में पड़ गया कि इस बंदे को ना किस तरीके से पता है कि दूसरी ब्रीड के अंदर वो बच्चा आएगा और एक आएगा। तो वो उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 20 साल से जो है ना वो ब्रीडिंग करवा रहा हूँ और मुझे चीज़ों को पता लगा। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग पैसे के पीछे ना भागना शुरू कर दिया करें। आप अपनी पहले मार्केट के अंदर वैल्यू बनाएं, उसके बाद आप सेल परचेज़ का काम करें, और आप अपनी वर्थ लेके आएँ। वर्थ आपकी अभी पता लगेगी जब आप जानवर बना के मार्केट के अंदर लेके आएंगे और उसको अपना नाम देंगे, तभी आपकी वर्थ बनेगी। और हाजी शौकत को तो आपको सबको पता है कि किस तरीके से उनके जो है ना जानवर इतने ज़बरदस्त हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर करनी थी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना वो वीडियो थोड़े ध्यान से सुनी होगी और पूरे इन हमाक से सुनी होगी। कोशिश की होगी कि एक एक लफ्ज़ जो है ना वो आपके जहन में बैठ जाए, ताकि आपको पता लग सके कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरह की जाती है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब वो आवाम के सामने बोलना शुरू करते हैं तो उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती। एक तो वो प्रोसेस ही सुन के जो है ना वो लोग ये समझते हैं कि यार इतना मुश्किल प्रोसेस है, मैं नहीं करना चाहिए, ठीक है, 3-4 साल मेरे इससे लग जाने, मैं कुछ कमाना नहीं है। तो देखें, जब आप ये इस प्रोसेस से निकलेंगे फिर आपका एक जानवर की कीमत 10 हज़ारों में नहीं लगेगी, लाखों में लगेगी।
और मिलियंस में लगी। मिलियंस का मतलब है कि 10 लाख से ऊपर। अब हाजी शौकत का जैसे बच्चा 25 लाख रुपए का सिर्फ 45 दिन का जो वो बच्चा बिका, तो इस तरीके से 15 लाख का, सॉरी। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि जब आप ब्रीडिंग मास्टर हो जाएंगे तब आपका जानवर जो है ना वो इस हद तक बिकेगा कि लोग उसके आपको पैसे देंगे, आपको खुद सेल नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। एक भाई का कमेंट था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर चाहिए, तो मैंने कोशिश किया कि आपको बता सकूं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, पे मानेगा।